नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं एक खबर का। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला पंचायत सदस्यों के सम्मेलन में लाइव संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनते हैं। हम जिले में परिपूर्ण करके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट बनाने हैं, स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बना, तो पूरी ताकत लगा दी और एक विषय हाथ में लिया, पूरा किया। आप सबके सहयोग से किया, देश की सभी इकाइयों के सहयोग से किया। फिर विचार आए जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं, पूरी शक्ति लगा दी, जनधन बैंक अकाउंट खोले। यानी ऐसे में आपको सैकड़ों चीजें बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जिले में कौन से ऐसे विषय हैं जो आप हमेशा हमेशा लोग याद करें कि भाई उनके कालखंड में अपने जिले में ये बहुत अच्छी चीजें हुई। कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने देखा है कुछ गांव के प्रधान बन जाते हैं तो उनको विचार आता है गांव के बाहर गेट बना देंगे। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं उस तो जन सामान्य से जुड़े काम, उनकी कठिनाइयां दूर हो, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो और उनका एक जन आंदोलन के रूप में काम कैसे। कुछ तो हमने साल भर में 4-5 अवसर ऐसे निकालने चाहिए कि जिसमें सरकार के नेतृत्व में, पंचायत के नेतृत्व में पूरा जिला का जन सामान्य उससे जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए हम हर वर्ष वन महोत्सव करते हैं। ये वन महोत्सव सरकारी क्यों होना चाहिए भाई? ये जन जन का कैसे बने, उसके लिए 2 महीने पहले मेहनत करनी चाहिए। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है, अब ये पेड़ को 3 साल तक आप ही को संभालना है, ये आपके परिवार के नाम पर रहेगा। अब देखिए जन आंदोलन बना देंगे। मान लीजिए हम दुर्गा पूजा आती है या नवरात्रि आती है, बारिश के दिन समाप्त हो गए होते हैं। मान लीजिए हम तय करें कि भाई 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। चलिए भाई उसमें से 5 दिन 10 दिन हम पकड़ लें और पूरे जिले में ऐसा सफाई अभियान करें, ऐसा सफाई अभियान करें कि जब नवरात्रि हो, माँ की पधरामणी स्वागत होना हो तो एकदम से नया माहौल। और दिवाली के पहले पहले तो पूरा, यानी बारिश के बाद जो छोटी मोटी तकलीफें हुई है उससे भी मुक्ति मिल जाए, हो सकता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो भी काम करे हमें जन आंदोलन बना करके करे। अब जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, हमें आग्रही बनना चाहिए कि स्कूल में माता पिता का जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स और गार्डियंस की जो मीटिंग होती है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। उस मीटिंग से माँ बाप को भी बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति एक लगाव बनता है, शिक्षा पर लगाव बनता है। माँ बाप का और परिवार से संपर्क आता है तो माँ बाप को भी पता चलता है कि बच्चे को स्कूल में इन चीजों की प्राथमिकता है, तो घर में भी वैसा वातावरण बनता है। आपको अपने जिले के स्टैंडर्ड ऊपर ले जाने हैं। आपको ऐसा सपना क्यों नहीं होना चाहिए कि आपके जिले की स्कूल से 10वीं में 1 नंबर आए, आपके जिले की स्कूल से 12वीं के एग्जाम में नंबर 1 पर आए। ऐसा विचार, यानी खेलकूद हो तो सबसे आगे कैसा रहे, वैक्सीनेशन करना है सबसे आगे कैसा रहे, इंद्रधनुष योजना है, बच्चों का टीकाकरण करना है, आपका जिला कैसे आगे रहे। हर चीज को नेतृत्व दे करके अगर मिशन मोड में करते हैं तो आपकी ताकत भी कम लगती है, आपको परिणाम भी ज्यादा मिलता है। आप आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, सरकार की क्या समस्या रहती है, कभी कभी बजट आएगा तो थोड़ा जरा दम से बोलने वाला व्यक्ति होगा तो उस दिशा में बजट चला जाता है। कुछ काम कर रहे हैं, आप देखिए पहले 70,000 करोड़ का अनुदान मिलता था, आज वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतना बड़ा धन आपके हाथ में आया है।
30,000 से ज्यादा नए जिला पंचायत के भवन बना चुके हैं हम। यानी आज संसाधनों के विषय में कठिनाई नहीं, सवाल ये है क्या उसका कन्वर्जेंस होता है क्या? वरना क्या होगा, एक गांव में 10 परिवारों को एक लाभ मिलेगा, फिर 10 परिवार दूसरे गांव के होंगे, फिर तीसरे गांव के होंगे, एक गांव में से समस्या लटकी पड़ी रहेगी। क्या मिल करके हम तय करें कि भाई इस गांव में से 3 समस्याएं मुक्त कर देनी है, इस गांव में ये 2 समस्याओं से मुक्त करनी है। अगर निर्माण कार्य करना है, चलो भाई पहले इस बार ये 40 गांव पूरा काम कर लेंगे, अगले साल वो 40 गांव करेंगे। जब तक आप प्लान करके कन्वर्जेंस करके और पूरा परिणाम लाना। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक कार्यशैली डेवलप की थी, मुझे बड़ा फायदा होता था। वो कार्यशैली क्या था, मैं हर वर्ष एक विषय तय करता था। जैसे मान लीजिए मैंने तय किया कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बेटियों की शिक्षा, तो सरकार में पुलिस विभाग होगा तो उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना होता था, होमगार्ड होगा उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए काम करना होता, अस्पताल का डॉक्टर होगा उसको भी गर्ल चाइल्ड के लिए, अपने काम के उपरांत कुछ समय इसके लिए देना, और पूरी शक्ति लगती थी। तो पूरा साल भर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सफलता मिली। कभी अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया। क्या आप अपने जिला की इकाई छोटी होती है, साल में 3 विषय ऐसे तय करें आप, और हर विषय के लिए 4 महीने दें कि भाई ये 4 महीने डिपार्टमेंट के सब काम तो करेंगे ही, लेकिन एक काम ये करेंगे, वो सब मिलकर के करेंगे। और 4 महीने के जब आखिरी सप्ताह हो तो बहुत बड़ा मास मूवमेंट बना करके उस काम को सफल करके रहेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? आप देखिए, अगर साल में आप 3 करते हैं, 5 साल में 15 ऐसी समस्याओं का समाधान हंसते हंसते आप कर सकते हैं। और फिर ये करने से जिले की एक टीम बन जाती है। विभाग जो साइलो में जो होते हैं ना, वो भी बाहर आ जाते हैं। और जब पूरी टीम बन जाती है तो टीम की शक्ति बहुत होती है साथियों। आपको भी देखा होगा, जब आप अकेले खाना खाने के लिए बैठे हैं तो खाने का एक मात्रा रहती है, लेकिन 4-5 दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, कोई आग्रह नहीं कर रहा है, कोई रोटी परोस नहीं रहा है, कुछ नहीं है, फिर भी आप देखना 1-2 रोटी ज्यादा चली जाएगी, मिठाई होगी तो थोड़ी मिठाई भी पेट में ज्यादा चली। क्यों? एक सामूहिकता का आनंद होता है। जितना हम सामूहिकता से काम करते हैं, शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि आप उस दिशा में सोचिए। दूसरी बात है, आखिरकार हम संगठन से आए हुए लोग हैं। हमारे संगठन की अपनी एक ताकत है। संगठन के द्वारा नीचे से जानकारी ऊपर आनी चाहिए, और ऊपर निर्णय करके मार्गदर्शन नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये कब होगा? आप बैठ करके विचार विमर्श करेंगे तो होगा। एक को, सैकड़ों को मिलते ही रहेंगे तो अच्छा है, मिलना चाहिए, लेकिन सामूहिक बैठ के चर्चा नहीं करेंगे अपने क्षेत्र की, अपने लोगों के प्रश्नों की, तो पूरा चित्र आपके सामने नहीं आएगा। और इसलिए मेरा तो आपको सुझाव है कि जिला के जो अध्यक्ष हैं, जिला के बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, जिला के महासचिव होंगे, ये पूरी टोली महीने में 2 बार अलग अलग जिला परिषद की जो सीट होती है, वहां के 100-150 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करे, 2 घंटे जिला परिषद से जुड़े सवालों की चर्चा करे, जिला परिषद के काम। और आपको जितनी जानकारी होगी ना, ग्रासरूट लेवल की परफेक्ट जानकारी होगी, उतने अफसरों से आप अच्छी तरह काम ले पाएंगे। मेरा एक अनुभव रहा है, मुझे संगठन का व्यक्ति रहा, उसके कारण राज्य में मुझे ग्रासरूट लेवल की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी, जल्दी मिलती थी, और मैंने उसको वेरीफाई करने का एक मैकेनिज्म भी बना दिया था। और जब वो बात मैं अफसरों के सामने रखता था तो अफसरों के लिए वो आश्चर्य होता था कि ये साहब जानकारी हमारे पास तो आई नहीं, साहब के पास कैसे आ गई? तो वो हमेशा अलर्ट रहते थे, बहुत अच्छा परिणाम देते थे।
आपको भी अपने जिले की हर जानकारी लगातार मिलती रहे, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर के नाते जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत बढ़ा सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस दिशा में प्रयास कीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार ने तय की हैं, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। अब जैसे हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। क्या जैसे चाहिए वैसे अमृत सरोवर बने हैं क्या? गांव के लोग गर्व करें, हाँ ये शानदार काम हो गया। दूसरे गांव को भी लगे यार 75 बने हैं, हमारे जिले में तो 700 गांव है, 700 गांवों में भी तालाब बनना चाहिए, चलो हम हमारे गांव में बनाते हैं। कितने गांव वालों को प्रेरणा मिली हमारे अमृत तालाब देख करके, अमृत सरोवर देख करके। आजादी के अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी भेंट सौगात। और आप अपने कार्यकाल में हर गांव में अगर एक बहुत शानदार और पानी भरे और काफी गहरा हुआ ऐसा एक तालाब भी बना देते हैं ना, तो आपको लंबे अरसे तक, आज भी देखिए कई जगह हम लाखा वणजारा का नाम सुनते हैं, पता नहीं वो किस समय हुआ, उसका कार्यकाल काल था, उसका गांव कौन था, कोई पता नहीं, लेकिन लाखा वणजारा ने तालाब बनाया था, लाखा वणजारा ने काम किया था, आज भी लोग याद करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जन सामान्य की भलाई के लिए ऐसा कुछ काम करें? हमेशा लोग, अरे भाई जब वो जिला पंचायत में वो सज्जन थे ना, तब देखिए हमारे गांव में तालाब बना, हमारे गांव की इतनी समस्याओं का समाधान हो गया। हो सकता है। अब मनरेगा का पैसा आप तय कीजिए कि मनरेगा का पैसा कुछ न कुछ निर्माण कार्य के लिए लगना चाहिए, चाहे वो तालाब के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो। मनरेगा सिर्फ गड्ढे खोदो पैसे जाएं, जिसको रोजगार की जरूरत है रोजगार तो देना है, हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। आप ये काम तय करा सकते हैं, हमारे इस गांव में अब मनरेगा से 6 महीने में 2 काम पूरे करने हैं, मनरेगा का काम वहीं चलेगा, पैसा भारत सरकार देती है, निर्माण कार्य आपके गांव में हो जाएगा, आपके जिले में हो जाएगा। यानी आप धन का, समय का, शक्ति का, संसाधन का इतना बढ़िया उपयोग कर सकते। अब हमें मालूम है गुजरात जैसे राज्य में तो आमतौर पर जनवरी आते आते तालाब सूख जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। तो क्या हम मनरेगा को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जब भी पानी सूख जाए, उन तालाबों को फिर से गहरे करना, मिट्टी निकालना, और ज्यादा पानी आए उसके लिए जितने जितने रास्ते उसकी सफाई करना, ये काम कर सकते हैं। अब गुजरात में नर्मदा का कैनाल का काम हुआ है, महाराष्ट्र में भी जल संचय का काम देवेंद्र फडणवीस जी के समय से बहुत अच्छा चला है, मध्य प्रदेश में भी उस दिशा में काम हुआ है। इन सारे कामों को लेकर के क्या हम अभी से कि हम पानी, कैनाल तो बनी, लेकिन अगर उसमें मिट्टी भर गई, कूड़ा कचरा भर गया तो पानी आगे जाता ही नहीं है। हम आखिरी बिंदु तक पानी पहुंचे, मनरेगा की मेहनत से उन कैनालों की सफाई करवा देंगे, दिवाली के बाद बहुत बड़ी मात्रा में वो काम करेंगे। यानी हम तय करें कि मेरे जिले के अंदर मुझे जो काम करने हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे महत्वपूर्ण काम पूरी ताकत से करें। अब आप में से कई जिले होंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे। अनुभव ये देखा है कि आकांक्षी जिले, उसमें एक नई ऊर्जा आई है। अफसरों को भी लगता है कि आकांक्षी जिलों को मुझे समर्थ जिलों में परिवर्तित करना है। हर मिनट कंपटीशन चलता ही है, देश के 100-125 जिलों के बीच में लगातार कंपटीशन चलती है, और हर कोई आगे आने की कोशिश करता है, उसके कारण सुधार भी हो रहा है। मैंने देखा जहां पर हॉस्पिटल डिलीवरी, यानी हमारी प्रसूता माताएं ज्यादातर डिलीवरी घर में ही करती थी और दायन से करवा लेती थी, कभी बच्चा मर जाता था, कभी मां मर जाती थी।
अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुड़वा ने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे, माताओं की मृत्यु नहीं होने देंगे, बच्चियों की मृत्यु नहीं होने देंगे, सुधार दिखने लगा है। हम टीबी मुक्त भारत का काम उठाया है। आपके जिले में एक भी टीबी का पेशेंट ऐसा ना हो जिसकी सरकार को जानकारी ना हो, एक भी टीबी का पेशेंट ऐसा ना हो कि भारत सरकार जो किट पहुंचाती है वो किट उसको ना पहुंची हो। सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे चुने हुए लोग, वो एक एक टीबी पेशेंट का जिम्मा ले ले। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा जडेजा का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जामनगर उत्तर से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा की अपनी ही पार्टी की पीएम एमपी पूनम बेन मादम और शहर की मेयर बीना कोठारी से बहस हो गई। इस पर अब स्वयं पूनम बेन मादम का रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर उन लोगों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने बताया कि वायरल हो रहे वीडियो में इसे देखा भी जा सकता है। हालांकि बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि पार्टी एक परिवार की तरह है और इसमें हर कोई एक दूसरे की ताकत है। आज का जो वीडियो था वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है। एक पारिवारिक माहौल में, पारिवारिक वातावरण में पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में को एग्जिस्ट करते हैं और सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। हम सब एक दूसरे के लिए पूरक है, जहाँ पे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करते हैं और लोगों को जो पार्टी के उद्देश्य हैं वो सेवा के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। जो वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं वो, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल मीडिया के समक्ष जो बात हुई है, इस वजह से कहीं उसमें अलग अलग स्टोरीज बन के आ रही है। तो मैं उतना ही अपने माध्यम से बताना चाहती हूँ आपको कि जो वीडियो क्लिप है उससे ज्यादा इस विषय में और कुछ बात ही नहीं है। एक परिवार में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन होता है, वो उस रिएक्शन के अलावा और कोई बात नहीं है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां बीजेपी इंदौर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर को सोनकक्ष से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि राऊ विधानसभा सीट से मधु वर्मा को टिकट मिला है। साथ ही मालवा की कई सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी उम्मीदवार सूची पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर कल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई थी, जहां बैठक में हुए निर्णय के साथ ही आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी बीजेपी द्वारा घोषित कर दिए गए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 39 विधानसभाओं के प्रत्याशियों में एक ऐसे प्रत्याशी का चयन हुआ जहां आगामी 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो वो लहराते हुए नजर आएंगे। रोहतक में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत हो गई, जहां 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि 15 अगस्त की शाम को खाना खाया और सुबह उठने के बाद सभी को उल्टी और चक्कर आने लगे और देखते ही देखते सभी की हालत खराब होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में कल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं मौत के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। यमुनानगर में 21 से 23 अगस्त तक बाबा संत निश्चल सिंह की 45वीं जयंती पर एक बड़े समागम का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस समागम में देश विदेश से संतपुरा गुरुद्वारे में जत्था पहुंचेगा और इस बार की तरह भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कीर्तन दरबार भी सजाया जाएगा। 23 अगस्त को 51 परिवारों की तरफ से अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। पूरे मामले की जानकारी गुरुद्वारे के संत जगमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि अमृतसर
गुरुद्वारा दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारे से बहुत बड़े रागी इस समागम में हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समागम में शामिल होने की अपील की गई है। जितनी छोटी होवे उन्नी वधिया तो दूर तक जाती है। आगे तो अपने फैन है पर हर साल ही होना है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कादरी में मजदूरी करने गए बिहार के 10 मजदूरों में से 3 की सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी मजदूर रामगढ़वा थाना क्षेत्र त्रिवेणी गांव के रहने वाले हैं। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं ये बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, जिसके बाद पूर्वी चंपारण के डीएम ने मामले का संज्ञान लिया और श्रम अधीक्षक ने मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात कही है। इकतालीस दिनों तक लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे प्रदेश भर के लिपिकों के बाद सूबे की 20,000 आशा वर्करों के हड़ताल पर चले जाने से न केवल स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने लगी है। इसी के चलते रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय के समीप स्थित राजीव चौक के पास पिछले 10 दिनों से धरना दे रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा आज धरना स्थल पर पहुंची और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर की हजारों आशा कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। तो वहीं बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा ने कहा कि पिछले 5 सालों में सरकार उनकी ओर ध्यान देना तो दूर, उनके मानदेय में बढ़ोतरी तक नहीं की गई। संभल जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पुलिस ने कंटेनर चालक समेत 75 लाख की बाइक चोरी का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक कंटेनर सहित 41 नई बाइक के साथ 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ट्रक हाथरस जिले से लूटा गया था। पुलिस ने सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। तो वहीं संभल जिले के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार को सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोड कमलपुर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया था, जहां पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर को रोककर तलाशी ली थी। तो उसमें 41 नई मोटरसाइकिलों और एक्सेसरीज का सामान भरा हुआ था। जिले में लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गायें इस वायरस से संक्रमित हो रही हैं। आपको बता दें कि जिले में दर्जन भर मवेशियों की अब तक मौत भी हो चुकी है। साथ ही हजारों की संख्या में मवेशी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर पशु चिकित्सा से बात की गई तो उनका कहना है कि वे वायरस मक्खियों और मच्छरों से फैल रहा है। अगर कोई मवेशी इसकी चपेट में है तो दूसरे जानवरों को उससे दूर रखें। साथ ही मक्खी और मच्छरों से पशुओं को बचाकर रखें। साथ ही पशुओं का टीकाकरण भी करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में चिकन पॉक्स की बीमारी से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जहां मौत के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैथी बदनपुरा गांव का है, जहां चिकन पॉक्स की बीमारी फैली हुई है, जिससे 20 दिनों के अंदर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि गांव में अभी भी करीब 1 दर्जन बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। गुरुवार की सुबह एक बच्चे की हालत खराब होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया है। साथ ही हमीरपुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव जाकर जांच पड़ताल की, जबकि ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।